हेलो स्टूडेंट। तो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट्स को हम स्टार्ट से हम पढ़ेंगे विद सिलेबस के हिसाब से। जो हमारा सिलेबस दिया आरजीपीवी डिप्लोमा ने। एंड ये जो सब्जेक्ट्स है ये 4th सेम सिविल में है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम नोट्स बनाएंगे विद नोट्स, और आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ड्राइव पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ने के पहले कि डायरेक्ट लोड क्या होता है। तो डायरेक्ट लोड होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन एंड ये हमारा मेंबर है। लेट्स assume दिस इज अवर मेंबर एंड दिस इज एक्सिस ऑफ मेंबर। इसका मेंबर का एक्सिस और जो लोड है ना, ये हमारा पी लोड है, तो इसका जो एक्सिस है हमारे मेंबर के एक्सिस से पास होता है। तो हम अपने डायरेक्ट लोड में लिख सकते हैं। तो है लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के एक्सिस से पास होता है, उसे डायरेक्ट लोड कहते हैं। ओके। तो है लोड जिसका लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के एक्सिस से पास होता है, उसे हम डायरेक्ट लोड बोलते हैं। इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। एंड ये एक्सिस ऑफ मेंबर है, एक्सिस ऑफ मेंबर। ओके। तो डायरेक्ट लोड में हम कुछ और लिखते हैं कि डायरेक्ट लोड होता क्या है। डायरेक्ट लोड क्या होता है, ये हो गया ना कि वह लोड जो लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के एक्सिस से पास होता है उसे हम डायरेक्ट लोड बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे हम। इट प्रोड्यूस डायरेक्ट स्ट्रेस, तो है डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, मतलब डायरेक्ट लोड है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट स्ट्रेस। अभी मैं इसका बताता हूँ। सबसे पहले और लिख लेते हैं हम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट आल्सो कॉल्ड एक्सियल लोड। डायरेक्ट लोड को एक्सियल लोड भी कहते हैं। इंग्लिश वाले हो तो वो लिख सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सियल लोड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट मे बी टेंसाइल और कंप्रेशन इन नेचर। है टेंसाइल और कंप्रेसिव हो सकता है। ये हमारा डायरेक्ट लोड हो गया। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट लोड हमने पढ़ लिया है। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, तो हमने लोड का देखा था। जैसे मान लो कोई मेंबर है, ये मेंबर, इस पर डायरेक्ट लोड पड़ा था, जो एक्सियल लोड ही बोल सकते हैं, एक्सियल लोड, या अपन बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट लोड।
तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। कोई मेंबर पे अगर डायरेक्ट लोड आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो कोई किसी भी मेंबर पे लोड आता है आपने, तो लोड आता है तो वो अपना कुछ रेसिस्ट करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। तो डायरेक्ट स्ट्रेस या एक कैसी हो सकती है, कंप्रेशन हो सकती है। देखो कॉलम का हम इसमें कॉलम के बारे में पढ़ रहे हैं अपने टॉस में, तो ये क्या होगी, कंप्रेसिव इन कॉलम। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज डायरेक्ट लोड पर यूनिट एरिया, द स्ट्रेस यूनिफॉर्म इन नेचर। मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है ना, इसको सिग्मा से अपन डायरेक्ट करें। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया है, इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर। हमने इसको तो रिप्रेजेंट किया डी से, एंड जो लोड को हम पी से कर देते हैं, एरिया इक्वल टू ए। क्लियर। ये डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला है, इसको हम यूनिट क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर इसके यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्ट लोड पर यूनिट एरिया। और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है नेचर में। तो इट इज़ डायरेक्ट लोड पर यूनिट एरिया एंड द स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म इन नेचर। मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म जैसे इसमें दिस इज एक आवर कॉलम, ये मान लो कॉलम है कोई, इसका लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ मेंबर है एंड ये हमारा लोड है। तो जो स्ट्रेस ये हमारा ग्राउंड लेवल एज्यूम कर लेते हैं, तो इसमें जो स्ट्रेस लगेगा, हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। क्लियर। इस तरीके से यूनिफॉर्म होगी हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस। दिस इज स्ट्रेस डायग्राम बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर। इसको बोल सकते हैं, ये यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म। क्लियर। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं।